हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन से एग्जाम्पल 6, 7 और 8 करेंगे इस वीडियो में। ये तीनों एग्जाम्पल्स आइडेंटिटी नंबर 3 के ऊपर बेस्ड हैं। एक बार आइडेंटिटी देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जहां कहीं भी आपको कोई ऐसी एक्सप्रेशन दिख रही हो जहां एक नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर हो, उसके दो फैक्टर्स होते हैं ऐसे, ये दो ब्रैकेट में। एक होता है a प्लस बी और एक होता है a माइनस बी। इस आइडेंटिटी से ये तीनों एग्जाम्पल्स होने वाले हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 6 को देखिए। पहले यहाँ पे दो टर्म्स लिखी हुई हैं। एक है 49p स्क्वायर माइनस 36। अब इन दोनों को मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा पहले तो 49p स्क्वायर, 49p स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 7p इंटू में 7p, तो ये 7p का होल स्क्वायर हो गया। तो इसकी जगह पे लिख दिया 7p का होल स्क्वायर माइनस 36 होता है 6 इंटू 6, यानी ये 6 का स्क्वायर हो गया। तो ब्रैकेट में ये लिख दिया 6 का स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है ये बिल्कुल इसी फॉर्म की हो गई ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके ये दो फैक्टर्स होंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इन्हें आगे पीछे आप लिख सकते हो, प्लस वाला पहले या बाद में कोई भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे जो a है, a का मतलब हो गया है फर्स्ट टर्म, वो तो है 7p, और जो b है, b का मतलब हो गया सेकंड, वो है यहाँ पर 6। तो जब हम a प्लस बी और a माइनस बी लिखेंगे तो a की जगह 7p और b की जगह पे 6 लिखकर इसके ये दो फैक्टर्स हम बना लेंगे। तो पहले मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी यानी 7p प्लस 6, और फिर a माइनस बी यानी 7p माइनस 6। ये इसके दो फैक्टर्स हो गए, ये इसका आंसर हो गया। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल 7 देखिए। ये थोड़ा सा आपको हटके लगेगा, लेकिन आइडेंटिटी इसमें भी इसी का यूज होगा। इसमें चार टर्म्स देख रहे हो आप, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जब इसे हम ध्यान से देखते हैं ना, तो ये जो सी स्क्वायर है ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये माइनस है, और माइनस से इधर आप देखोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ये एग्जैक्टली सेकेंड आइडेंटिटी ही लिखी हुई है, ये मैं दिखा देता हूँ, ये रही ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सेकेंड आइडेंटिटी होती है। और इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आता है a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी इतने की जगह पे तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर आगे माइनस है और ये c का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये जो पहली तीन टर्म्स हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह तो हम लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर ये माइनस एज इट इज, और ये जो c है ये हो गया c का स्क्वायर। अब आप देखिए ब्रैकेट में जो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर जो a माइनस बी है ये मेरे लिए एक टर्म हो गई है, और यहाँ जो c है ये सेकंड टर्म हो गई है। जब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ऊपर देखिए तो यहाँ अब जो a की जगह है ना, a की जगह पे मेरे को a माइनस बी फिल करना है अपने अगले वाले जो दो फैक्टर्स बनेंगे, और b की जगह पे मेरे को c फिल करना है। तो पहले मैं लिखता हूँ a प्लस बी, तो a की जगह a माइनस बी, और ये प्लस, और b की जगह पे ये c। ये तो मैंने लिखा a प्लस बी। अब दूसरा जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा a माइनस बी, तो a की जगह a माइनस बी, और ये माइनस और ये c, क्योंकि a मेरा इतना पूरा है a माइनस बी और ये मेरा b है, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, इसको मेरे को ब्रैकेट में लिखना होगा क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को हटा के लिख सकते हैं हम। तो ये बड़ा ब्रैकेट तो लगाया जाएगा, ये छोटा हट जाएगा, a माइनस बी प्लस और ये c हो गया। इसी तरह से यहाँ पे इस ब्रैकेट को हटा देंगे, a माइनस बी और ये माइनस c हो गया। ये इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं। बुक के अंदर ये वाला फैक्टर पहले लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो फैक्टर्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये इसके आंसर्स हो गए हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 अपने आप में एक टिपिकल एग्जाम्पल है। इसके अंदर दो बार फैक्टराइजेशन होती है, बुक के अंदर क्वेश्चंस भी हैं ये, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। फैक्टराइज करना है m की पावर 4 माइनस 256 को। अब देखिए यहाँ पे m की पावर 4 है, पहले तो मुझे इसी को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा।
तो m की पावर 4 को मैं m की पावर 2 इंटू में m की पावर 2 यानी m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये m स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो इसका तो मेरे को पता चल गया कि ये m स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब इस केस के अंदर जो a है ना मेरा, यानी फर्स्ट टर्म, वो पूरा m स्क्वायर ही हो गया है, ये माइनस हो गया। अब ये नंबर लिखा हुआ है 256। अब 256 किसका स्क्वायर होता है, इसके लिए मेरे को थोड़ा यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, वो पता चल जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। मैं 256 के प्राइम फैक्टर्स करता हूँ, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 128 आया, 2 से किया तो 64 आया, 2 से किया तो 32 आया, 2 से करके इसको 16 आया, 2 से करके 8 आया, 2 से किया तो फिर ये 4 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 से डिवाइड किया तो ये 1 आ गया। अब इसको मेरे को स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका, तो यानी दो दो का पेयर निकालते हैं। यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 2 आ गया। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, यानी 16 का स्क्वायर लिखा हुआ है ये। तो 256 की जगह पे मैं 16 का स्क्वायर लिख दूंगा। अब मेरे को a भी मिल गया जो मेरा ब्रैकेट के अंदर है, और मेरे को b भी मिल गया जो यहाँ पर 16 है। तो यहाँ मैं इसके दो फैक्टर बना दूंगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी लिख रहा हूँ मैं, तो m स्क्वायर प्लस में 16। ध्यान देना यहाँ जो a है ना उसका ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी जो ब्रैकेट के अंदर है ना, जो भी स्क्वायर के अंदर लिखा होता है वो सारा आपका a होता है। तो m स्क्वायर प्लस 16 ये हो गया a प्लस बी। अब लिख रहा हूं मैं a माइनस बी, तो a की जगह m स्क्वायर और ये माइनस, और b है यहां पर 16। अब आप सोचोगे कि यहां इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं आया है। फाइनल आंसर क्यों नहीं आया है? क्योंकि यहां आप देखिए ये जो सेकंड वाला फैक्टर है ना, ये फिर से इसी फॉर्म का बन गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये बन जाएगा। अभी 16 दिख रहा है ना आपको, इसे भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं। इसके फर्दर फिर दो फैक्टर्स निकल जाएंगे इसी तरह से, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये जो प्लस वाला है इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसे तो हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, m स्क्वायर प्लस 16। लेकिन ये जो माइनस में दिख रहा है इसको हम फर्दर इस फॉर्म में बना लेंगे। ये तो बना ही हुआ है m स्क्वायर और ये माइनस, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो ये मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया। तो अब आपको ये चीज बिल्कुल इसी फॉर्म की दिखेगी। अब इस केस में आपका a बन गया है सिर्फ m और b बन गया है 4, तो इसके ये दो फैक्टर्स फिर से बन जाएंगे। इसे हम एज इट इज कॉपी करेंगे, एंड तक ये ऐसे ही रहेगा। और इसमें जब a प्लस बी लगाएंगे तो a की जगह पे m और b की जगह पे 4, तो m प्लस 4 हो गया। और जब a माइनस बी करेंगे तो m माइनस 4 हो गया। अब जाके इसका पूरा फैक्टराइजेशन हुआ है। अब बुक के अंदर आंसर में ये पहले लिखा है, ये उसके बाद है, ये इसके बाद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों लिखा हुआ है ये भी मैं बता देता हूँ। जो सबसे छोटा फैक्टर है ना उसको पहले लिखा हुआ है, तो हम और करके इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। सबसे छोटा इसमें m माइनस 4 है, फिर m प्लस 4 है, और फिर इनटू में इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो ये m स्क्वायर प्लस 16, ये मैंने बाद में लिख दिया। तो ये अपने आप में टिपिकल क्वेश्चन है, जहाँ पे क्वेश्चन में आपके 2 बार फैक्टराइजेशन हो जाता है। ये इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म।